कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में बड़ी बगावत। कांग्रेस में नहीं रुक रहा है इस्तीफों का सिलसिला। टिकट भी कटे, सीट भी बदली। कांग्रेस की पहली लिस्ट से निकले कई सियासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की। इस लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह कई सीटों पर तो प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी ने 39 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें दक्षिण भारत की सीटों पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि पहली सूची में सबसे ज्यादा प्रत्याशी यहीं से उतारे गए हैं। अब कांग्रेस ने जो अपनी पहली सूची जारी की है उसमें भी कई सियासी संदेश निकले हैं। सबसे बड़ा संदेश तो ये सामने आया है कि वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वो किसी को भी रिटायर करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केसी वेणुगोपाल हैं, जिन्हें पार्टी ने केरल की आलापुझा सीट से उतार दिया है। इससे पहले तक वो एक राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब जनता के बीच में उन्हें वोट मांगने पड़ेंगे। क्या सीनियर नेताओं को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है? क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस भी बड़े चेहरों पर लगा रही है दांव? वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तो केरल की आलापुझा से केसी वेणुगोपाल लड़ेंगे चुनाव। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस ने एक वरिष्ठ नेता को उतार सभी दूसरे बड़े नेताओं को यह साफ संदेश दिया है कि चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ेगा। लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं का नाम भी चर्चा में है। यह अलग बात है कि कमलनाथ जैसे कई नेता चुनावी राजनीति से अब दूरी बनाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सारा फोकस सीट निकालने पर है। ऐसे में बड़े चेहरों को ही आगे करने पर जोर दिया जा रहा है। एक दूसरा बड़ा संदेश कांग्रेस की सूची से यह भी निकलता है कि राहुल गांधी के लिए पार्टी एक सुरक्षित सीट की तलाश में थी। वो कहने को कांग्रेस के मौजूदा सबसे बड़े नेता हैं, पीएम उम्मीदवार भी माने जाते हैं, लेकिन बात जब चुनावी रण की आ रही है तो उन्हें फिर केरल की वायनाड की सीट से चुनाव लड़वा कर साफ संकेत दिया गया है कि वायनाड का समीकरण राहुल गांधी के मुफीद बैठ रहा है। 56% से ज्यादा मुसलमान और हिंदू आबादी का भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में होना फायदा पहुंचा सकता है। अभी ये साफ नहीं है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन पिछली बार मिली हार ने कांग्रेस के सामने चिंता करने के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने तो फिर स्मृति ईरानी को ही मौका देकर खुली चुनौती देने का काम कर दिया है। अब कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करती है या इससे दूर भागती है, या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं, जबकि 24 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज से हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी OBC समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, पार्टी ने उसकी रूपरेखा दिखाने की एक कोशिश जरूर की है। इसी तरह युवाओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश भी दिखी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 39 प्रत्याशियों में से 50 साल से कम उम्र के 12 नेता हैं, 50 से 60 साल के बीच वाले 8 प्रत्याशी आ रहे हैं, 61 से 70 साल के बीच 12 उम्मीदवार बैठ रहे हैं, वहीं 71 से 76 साल के बीच वाले भी 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब कांग्रेस की लिस्ट पर अगर ध्यान से गौर किया जाए तो कुछ नेताओं के टिकट काटे भी गए हैं। वडकरा सीट से कांग्रेस ने कन्नौत मुरलीधरन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह सफी परमबिल को मौका दिया गया है। कन्नौत मुरलीधरन अब केरल के ही त्रिशूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केसी वेणुगोपाल को आलापुझा से टिकट देने के लिए इस बार शनिमोल उस्मान का टिकट काट दिया गया है। इसी तरह नलगोंडा सीट से एन उत्तम कुमार रेड्डी का पत्ता साफ किया गया है। उनकी जगह इस बार रघुवीर कुंडुरू चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये रही कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ की अगर सीटों की बात की जाए तो जांगीर चंपा से डॉक्टर शिव कुमार, कोरबा से ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है। कर्नाटक में उम्मीदवारों की बात अगर की जाए तो बीजापुर से HR अलुगूर, हावेरी से AG मत, शिमोगा से गीता शिवा राजकुमार और हासन से श्रेयस पटेल और तुमकुर से AP मुद्दा नूम गोडा, मांड्या से स्टार चंद्रू, बेंगलुरु रूरल से DK सुरेश। त्रिपुरा में उम्मीदवारों की बात की जाए तो त्रिपुरा वेस्ट से आशीष कुमार साहा और तेलंगाना के महबूबाबाद से बलराम नायक, महबूब नगर से चल्ला वामशी चांद रेड्डी, नलगोंडा से रघुवीर कुंद्रू और जहीराबाद से सुरेश कुमार शेतकर। सिक्किम में गोपाल छेत्री को दी गई है टिकट। नागालैंड से सुपुंग मेरेन जमीर और मेघालय से तुरा सैलंग ए संगमा
और शिलोंग विसेंट से एच पाला को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश में पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है। ये सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा। हालांकि इनमें से किसी पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल ही में किए गए पार्टी के वादों को याद जरूर दिलाया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद केंद्र में 30 लाख नौकरियां देंगे। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप की गारंटी पर एक्ट बनाया जाएगा। कांग्रेस पेपर लीक को लेकर भी काफी सजग है और इसे रोकने के लिए हर कोशिश की जाएगी। साथ ही युवाओं को बेहतर भविष्य के लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। और यूपी में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें हैं, लेकिन एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। इधर पार्टी में इस्तीफों का दौर भी नहीं रुक रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। 15 मार्च को चुनाव आयोग 2024 चुनाव की करेगा घोषणा। उससे पहले कांग्रेस में कई बड़े नेताओं के हो सकते हैं इस्तीफे। हिमाचल में भी कांग्रेस के अंदर हो सकती है बड़ी बगावत। कर्नाटक में भी कांग्रेस के अंदर मचा है सियासी घमासान। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं कई पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं कुछ नेताओं का दल बदल का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी लोकसभा चुनाव की सीटों पर नाम तक फाइनल नहीं हुए हैं। वहीं उससे पहले ही नेताओं के इस्तीफे और त्यागपत्र का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले भी कई नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के बेटे और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के भाई मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूरी के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी अब पहुंचे उत्तराखंड। 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ ऋषिकेश के पास एक होटल में ठहरे हैं सभी बागी। इधर हिमाचल की राजनीति में आया बवंडर अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को समर्थन करने के कारण निलंबित कर दिया गया था, वो अब उत्तराखंड पहुंच गए। उनके साथ वो 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। ये सभी फिलहाल ऋषिकेश के पास एक होटल में ठहरे हैं। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में और भी कई नेता जो हैं उनसे जुड़ सकते हैं। वहां पे बीजेपी के 2 विधायक भी मौजूद हैं। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 कांग्रेस विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा को बजट पर मतदान से गैर मौजूद रहने के बाद यहां पर निलंबित कर दिया था। इन सभी ने राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मतदान किया था। और 3 जो आजाद या निर्दलीय विधायक हैं होशियार सिंह, KL ठाकुर और आशीष शर्मा ने भी 27 फरवरी के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया था। सूत्रों ने TOI को बताया कि विधायक हरियाणा के पंचकुला में एक होटल में डेरा डाल चुके हैं। उन्हें देवप्रयाग मार्ग के साथ ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर एक होटल तक सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक चार्टर्ड विमान के जरिए देहरादून पहुंचाया गया। फिर उन्हें सड़क मार्ग से ही 4 धाम मार्ग के एक प्रमुख होटल में ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 मार्च को बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बागी विधायकों को CRPF की सुरक्षा में रखा गया है। सुक्खू ने कहा है कि कुछ विधायक दुखी हैं, उन्हें CRPF की सुरक्षा में रखा जा रहा है। क्या इसी तरह लोकतंत्र मजबूत रहेगा? खरीद फरोख्त लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बागी कांग्रेस विधायकों को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य उन पर अपने गृह राज्य वापस आने का दबाव डाल रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति फिलहाल हिमाचल प्रदेश में काफी नाजुक बनी हुई है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई CEC की बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीट पर चर्चा की गई थी, जिसमें दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटें शामिल थी। इनमें से अब 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। फिलहाल बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लेकर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट में भी आने वाले कुछ दिनों में जारी कर सकती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।